इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी मेरे भाई कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को याद रखिएगा 4 क्वेश्चन करवाया था। और मैंने आप लोगों को कहा था कि आपके एग्जाम में याद रखिएगा सब्जेक्टिव का जो व्याकरण का क्वेश्चन आती है वो 5 मार्क्स का आता है। कितना मेरे भाई? तो 5 मार्क्स का आता है मेरे दोस्तों। ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा ये संचार, जनसंचार, संपादक, पत्र लेखन, रिपोर्ट लेखन, प्रतिवेदन, कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को टोटल मेरे भाई कितना 10 बताया था। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को टोटल 9 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से मेरे भाई मैं आप लोगों को टोटल पहले 4 क्वेश्चन बता चुका हूं। अभी मेरे भाई आपको कोशिश करूंगा 5 क्वेश्चन बताने के लिए। तो मेरे भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दौड़ती है मेरे भाई, वो पहला क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, आइए सर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन सर समाचार लेखन तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके थे मेरे भाई। आज हम लोग को पढ़ना है क्या है, जनसंचार किसे कहते हैं, जनसंचार के प्रमुख कार्यों को विस्तार पूर्वक बताएं। और मेरे रसगुल्लो क्लास में बताए थे जनसंचार का मतलब क्या था। मेरे रसगुल्लो मैंने आपको मोहब्बत से बताए थे संचार का मतलब क्या होता है सर, कि एक व्यक्ति अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग संचार कहते हैं। जैसे मैं कहूंगा अरे शीतल कहां जा रही हो, ये हमारा संचार हो गया, है ना भाई। और मेरे दोस्तों मैं शीतल से डायरेक्टली बात ना करके दोस्तों मैं कॉल पे बात कर रहा हूं, शीतल कैसी है, ठीक है ना शीतल, तो वो कहेंगे हाँ सर मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो वो मेरा भाई क्या हो गया, जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण के माध्यम से किसी से बात करते हैं दोस्तों, या अपने बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो हमारा जनसंचार कहलाता है भाई। याद रखेगा, मैं फिर से कह रहा हूं सर, जनसंचार किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने बात को, सुनिएगा, जब कोई व्यक्ति अपने बात को किसी उपकरण के माध्यम से अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग जनसंचार कहते हैं। जनसंचार का जैसे एग्जांपल हो गया हमारा रिपोर्ट राइटिंग, जैसे दोस्तों सॉरी हमारा जनसंचार का एग्जांपल हो गया रेडियो, टेलीविजन, टीवी, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। इससे दोस्तों हम अपने बातों को क्या करते हैं भाई, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, है ना भाई। तो उसे हम लोग जनसंचार कहते हैं। एकदम साधारण भाषा में याद रखिएगा दोस्तों, कोई दोस्तों हौच-पौच नहीं करना है। याद रखिएगा, जब किसी संदेश, विचार या सूचना को एक स्थान एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार दोस्तों अमेरिका में कौन सा न्यूज चल रही है, जी हाँ मेरे भाई, अमेरिका में कौन सा न्यूज चल रही है मेरे दोस्तों, ये हम लोग क्या करते हैं, आज हम घर बैठे दोस्तों क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना भाई। रूस में किन किन क्या युद्ध हो रही है, इन सब चीजों को दोस्तों हम घर बैठे देख सकते हैं। हमारे देश में दोस्तों क्या घटना घट रही है दोस्तों, हम घर बैठे सारे चीजों को देख सकते हैं। किसके माध्यम से, हमारा जनसंचार के माध्यम से। याद रखिए मेरे भाई, किसके माध्यम से, तो बताएंगे सर हमारा जनसंचार के माध्यम से, ठीक है। तो जनसंचार का दोस्तों क्या डेफिनेशन है, जनसंचार का क्या परिभाषा है, आप लोगों को मेरे दोस्तों बहुत ही मोहब्बत तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है। याद रखिएगा दोस्तों, जनसंचार के कार्य पूछे या दोस्तों जनसंचार की क्वालिटी पूछे, यानी मेरे भाई जनसंचार की विशेषता पूछे, आप दोस्तों आराम से मेरे भाई इसका आंसर लिख सकते हैं। जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या है भाई, पहला सूचना पहुंचाना। याद रखिए दोस्तों, इतना अगर आप नहीं लिख पाएंगे सूचनात्मक कार्य, तो मेरे दोस्तों आप बस इतना लिख देंगे, सूचना पहुंचाना। याद रखिएगा, जनसंचार का सबसे मुख्य कार्य जनता को देश दुनिया की घटनाओं, समाचारों और ताजा जानकारी से अवगत कराना। अवगत का मतलब होता है दोस्तों जानकारी प्राप्त करवाना, पहला काम। याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, पहला काम क्या है भाई, सूचना देना, है ना भाई। पहला जनसंचार का पहला काम होता है मेरे भाई क्या, सूचना देना। जैसे जनसंचार का सबसे मुख्य कार्य, जनसंचार का सबसे मुख्य कार्य जनता को देश दुनिया की घटना, समाचार या कोई ताजा जानकारी है तो उन ताजा जानकारी को जनता तक पहुंचाना। क्या मेरे भाई, उन ताजा जानकारी को जनता तक पहुंचाना, पहला काम। जैसे दोस्तों हमारा टीवी हो गया, टीवी पे हम लोग क्या देखते हैं भाई, समाचार देखते हैं भाई। टीवी पे हम लोग क्या देखते हैं भाई, समाचार देखते हैं, है ना। इसके बाद से हमारा ऑनलाइन न्यूज हो गया। आज दोस्तों हम घर बैठे किसी भी देश का कोई भी ऑनलाइन न्यूज को हम देख सकते हैं कि किसी भी देश में कौन सी घटनाएं घट रही है। इसके बाद सर हमारा रेडियो बुलेटिन हो गया, है ना। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि सर हम फेसबुक के माध्यम से किसी भी न्यूज को हम आसानी से देख सकते हैं, है ना। तो ये सर हमारा पहला काम था क्या, लोगों को, जनता को सूचना पहुंचाना। दूसरा सर हमारा शिक्षित करना।
देखिए मेरे भाई, दूसरा काम क्या है मेरे भाई, लोगों को शिक्षित करना। गौर से सुनिएगा भाई, शिक्षित करना, शिक्षात्मक कार्य मतलब होता है दोस्तों क्या, शिक्षित करना। दोस्तों आज हम जनसंचार के माध्यम से ही आज हम शिक्षित बन रहे हैं। यस या नो भाई, आप घर बैठे शिक्षा को हासिल कर रहे हैं, किसके माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से। अगर दोस्तों हमारे पास अगर जनसंचार नहीं होता तो शायद मेरे दोस्तों आप और मैं एक साथ नहीं जुड़ पाते। यस या नो। तो इसीलिए दोस्तों कहा गया क्या, शिक्षित करना, हमारा दोस्तों जनता को दोस्तों शिक्षा प्रोवाइड करना। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या करना, शिक्षा प्रोवाइड करना। जनसंचार माध्यम में लोग ज्ञान, जागरूकता और शिक्षा फैलाने का कार्य करते हैं। शिक्षा को तो मेरे भाई आप लोगों को आसानी से समझ में आ ही गया होगा। जैसे मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं भाई, है ना, तो ये आपको हमारा क्या हो गया, जनसंचार। लेकिन सोचो जागरूक कराना मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं भाई, जैसे अभी कुछ साल पहले हमारा चाइना में दोस्तों कोरोना वायरस आया था। चाइना में क्या आया था मेरे भाई, कोरोना वायरस आया था। तो उन कोरोना वायरस में दोस्तों हम लोगों को बताया कि चाइना में कोरोना वायरस आ चुका है, भारत दुनिया के तमाम देश एक क्या करे भाई, सावधान हो जाएं, ताकि चाइना में जो प्रतिदिन इतने लाख लोगों की मृत्यु हो रहा है वो आपके देश पे ना हो। तो मेरे दोस्तों हम लोग क्या हो जाएंगे भाई, सावधान हो जाएंगे। ये खबर किसने फैलाया, हमारे जनसंचार ने। ये हमें जागरूक करती है भाई। इसके बाद बताया गया सर हमारा शिक्षा, ये आपको तो पता है मेरे भाई, शिक्षा। इसके बाद दोस्तों कोई भी अगर दोस्तों ज्ञान हो, वो ज्ञान दोस्तों हम तक पहुंचती है किसके माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से। किसके माध्यम से मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा जनसंचार के माध्यम से। ठीक है मेरे भाई, तो सुनिएगा। तो जनसंचार माध्यम लोगों में ज्ञान, जागरूकता और शिक्षा फैलाने का कार्य करते हैं। जैसे शैक्षणिक कार्यक्रम, डॉक्यूमेंट हो गया, ऑनलाइन क्लासेज हो गया। जैसे दोस्तों आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं भाई, आज हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग आज ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, है ना मेरे भाई। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, तो बताएंगे सर जनसंचार के माध्यम से। ठीक है भाई, आइए सर अब दोस्तों अगला पॉइंट पे बात करते हैं। गौर से सुनिए मेरे भाई, अगला पॉइंट क्या है सर, अगला पॉइंट है सर हमारा मनोरंजन करना। अरे भाई याद रखिएगा, लड़की लोग सास भी कभी बहू थी, है ना भाई, सास भी कभी बहू थी। लड़की बड़ी जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों देखते हैं, है ना। मनोरंजन करने के लिए दोस्तों लड़का लोग क्या करते हैं भाई, क्रिकेट मैच देखते हैं, या कोई मूवी वगैरह देखते हैं, या दोस्तों याद रखिएगा कोई और सीरियल वगैरह देखते हैं। लड़की लोग ज्यादा क्या करते हैं भाई, सीरियल देखते हैं। लड़की लोग क्या करते हैं मेरे भाई, ज्यादातर सीरियल देखते हैं, है ना भाई। लड़की लोग क्या करते हैं, ज्यादातर सीरियल देखते हैं। तो वही कह रहा है कि मनोरंजन करना जनसंचार के माध्यम से ही दोस्तों आज हम टीवी पे कोई भी न्यूज हो, या दोस्तों कोई भी हम गाना सुन सकते हैं, या दोस्तों हम बोल सकते हैं कि कोई भी खेल देख सकते हैं, कोई भी फुटबॉल का खेल हो, या दोस्तों आप क्रिकेट का मैच हो, या कोई सीरियल हो, क्या मूवी हो, सारा हम किसके माध्यम से देख सकते हैं भाई, तो हमारा जनसंचार के माध्यम से। तो जनसंचार हम लोगों को क्या कर रही है, एक तरह का मनोरंजन का कार्य कर रही है भाई। क्या कर रहे हैं भाई, एक तरह का हमारा मनोरंजन का कार्य कर रही है भाई। याद रखिए मेरे भाई, क्या, एक तरह का हमारा मनोरंजन का भी कार्य कर रही है। जैसे हमारा फिल्म हो गया, धारावाहिक हो, लड़की लोगों को सबको पता है, संगीत, है ना भाई, तुझे देखे मेरी आंखें ये तो बस मेरी खता है, नहीं बोलते भाई। संगीत हो गया, खेल प्रसारण हो गया, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी 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 जो भी हो गया मेरे भाई, तो ये हमारा मनोरंजन का भी काम करती है। याद रखिए मेरे भाई, क्या करती है भाई हमारा भाई, ये हमारा मनोरंजन का भी कार्य करती है भाई, याद रखिएगा। तो मनोरंजन क्या भाई, तो बताएंगे जनसंचार माध्यम लोगों के मनोरंजन का भी बड़ा साधन है भाई, याद रखिएगा। आप दोस्तों इसके बाद भी दोस्तों आप बहुत सुंदर से लिख सकते हैं कि मनोरंजन करना, जनसंचार लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से मनोरंजन करते हैं। और दोस्तों आप एग्जांपल देख सकते हैं भाई, क्या, फिल्म, धारावाहिक, संगीत, खेल प्रसारण। मेरे भाई आप लोग डायरेक्टली अपने माइंड पे पूरा सेट करने की कोशिश कीजिएगा। रट्टा ना लगा है दादा, रट्टा कतना लगा भी रे, ज्यादा ना रट्टा लगा है ना। अगला पॉइंट देखिए सर हमारा जनमत निर्माण, है ना, पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन। जनसंचार के माध्यम से लोग सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर अपनी राय बनाते हैं। जैसे दोस्तों आज हमारा एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, आज हम लोग डीबीसी के एरिया में रहते हैं, है ना भाई, वहां पे हमारा सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। तो दोस्तों सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग गांव ग्रामीण वाले जो है भाई, हम लोग ग्रामीण वाले सब कोई हड़ताल कर रहे हैं भाई। ये हड़ताल दोस्तों हमारा रिपोर्टर वाले आए, और ये रिपोर्टर वाले दोस्तों हम आम नागरिकों से पूछा गया है कि आप लोगों पर यहाँ धरना क्यों दे रहे हैं। तब हम लोगों ने बताया कि ग्रामीण इलाके के आसपास के जितने सारे जंगल झाड़ी थे उन सब को साफ किया जा रहा है, और यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। अगर यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा तो हमारे इलाके में बैर बकरी कहाँ लोग चराएंगे, यहाँ तक कि मछली कहाँ पकड़ेंगे, क्योंकि डैम पे भी फ्लोटिंग लगाया जा रहा है।
तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे वो चीज बताया गया कि हम किसी भी दोस्तों खबर को एक जनमत तैयार कर सकते हैं, एक हम दोस्तों सूची बना सकते हैं और इस सूची को हम किसी भी पत्रकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं भाई, याद रखिएगा, है ना। तो मेरे भाई याद रखिएगा क्या कि जनसंचार के माध्यम से लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय पर अपनी राय बनाते हैं। अखबार के लेख हो गया, टीवी पर बहस हो गई, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया। जैसे भाई देखिए ना भाई, कोई पोस्ट वाला आते हैं और मीडिया वाला आपके मुंह पे डायरेक्ट हुड़ देता है, भाई बोलो आपके गांव पे क्या समस्या है, क्या आपके गांव में बिजली नहीं है, अगर बिजली नहीं तो झारखंड सरकार से आप क्यों नहीं कहते हैं हमारे यहाँ पे बिजली लगाएं, बोलते हैं या नहीं भाई। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, तो हमारा जनमत तैयार करना, संस्कृति का आदान प्रदान करना। याद रखिए दोस्तों, जनसंचार विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति, परंपरा और भाषाओं को एक दूसरे तक पहुंचाता है, जिससे राष्ट्रीय एकता और समझ बढ़ती है। मेरे दोस्तों आज हमारे कोई भी एप्लीकेशन पे दोस्तों आप देखेंगे बाइलिंगुअल दिया है, आप कौन से भाषा में देखना चाहते हैं। अगर आप YouTube देख रहे हैं तो आप कौन से भाषा में देखना चाहते हैं, आप किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, हिंदी, खोटा, फारसी, अंग्रेजी, कौन सा उर्दू में, कौन सा भाषा में देखना चाहते हैं। ये किसके माध्यम से हुआ, तो बताएंगे सर हमारा जनसंचार के माध्यम से। इसके माध्यम से हुआ मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा जनसंचार के माध्यम से। समझ गए मेरे दोस्तों, ठीक है। वही कह रहा है कि संस्कृति का आदान प्रदान करना। इसके बाद सामाजिक एकता, क्या मेरे भाई आप कह सकते हैं मेरे भाई क्या, सामाजिक एकता। जनसंचार लोगों में एकता, भाईचारा और सहयोग की भावना को मजबूत करता है। आपदा या त्यौहार के समय एकता का संदेश, जैसे दोस्तों आज हमारा त्यौहार है, मैं कहूंगा भाई सुनो ना, आप कितना काम करोगे भाई, आप चले आओ, दुर्गा पूजा का समय आ गया है भाई, जल्दी से आओ, यहाँ पे आपदा आ गया है, भूकंप आ रही है, जापान में भूकंप आ रही है भाई, जल्दी से भागो वहां से। कैसे मेरे दोस्तों बात किया मैंने अपने भाई से, कॉल के माध्यम से। कॉल क्या है, हमारा जनसंचार है भाई। कॉल क्या है मेरे भाई, हमारा जनसंचार है भाई, याद रखिएगा। कॉल क्या है मेरे भाई, तो हमारा जनसंचार है भाई, ठीक है। वही चीज कह रहा है कि सामाजिक एकता, सोशल इंटीग्रेशन, जनसंचार लोगों में एकता, भाईचारा और सहयोग की भावना को मजबूत करता है। जैसे दोस्तों कोई त्यौहार हो गया या कोई आपदा प्रबंध हो गई, है ना भाई, याद रखिएगा। बस मेरे दोस्तों जनसंचार का मतलब इतना याद रखिएगा कि लोगों को जो जागरूक करता है ना भाई, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, जनसंचार। आइए सर अगला पॉइंट की बात करें, प्रेरणात्मक कार्य, है ना भाई, मोटिवेशनल फंक्शन क्या है, यह समाज को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करता है। जैसे स्वच्छ अभियान, जैसे दोस्तों आज हमारा सबसे पहले दोस्तों स्वच्छ अभियान किसने चलाया था भाई, तो बताएंगे सर हमारा महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहा था कि हम अपने घर को भी साफ करें और हम अपने इलाके को भी साफ करें। हम कभी ये ना सोचे कि हमारा घर है ये दूसरा का घर है, क्यों हम दूसरा का घर के साफ करें, अब बल्कि आप ये सोचकर साफ करें कि हमारा देश ही हमारा सब कुछ है। क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को स्वच्छ भारत अभियान का जो निबंध लेखन है उसमें बहुत सुंदर तरीके से ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं भाई, ठीक है। तो इतना सारा मेरे भाई क्या है, मनोरंजन करना, है ना भाई, इसके बाद जागरूक करना, है ना, प्रेरणा देना, संस्कृति का आदान प्रदान करना, सामाजिक एकता करना, इसके बाद सर हमारा क्या हो गया, सूचना देना, शिक्षित करना, ये सब किसका काम है भाई, तो बताएंगे सर हमारा मनोरंजन का काम है, सॉरी हमारा जनसंचार का काम है भाई। किसका भाई, याद रखिएगा ये सारा काम किसका मेरे भाई, तो हमारा जनसंचार का। मुझे नहीं लगता है मेरे रसगुल्लो कि आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत आया होगा। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, वो अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या, संपादकीय क्या है भाई, एडिटोरियल क्या है मेरे भाई, है ना। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि जनसंचार के बारे में समझ में आ गया होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आपका एग्जाम में संचार आ जाए ना तो आपको घबराना नहीं है भाई, संचार को भी दोस्तों वैसा ही लिखना है जैसे मैं अभी आपको बताया, घबराना नहीं है भाई, ठीक है ना, एकदम मोहब्बत से लिखना मेरे भाई, क्या एकदम दोस्तों क्या करना है भाई, मोहब्बत से लिखना है ना। चलिए सर अब आते हैं सर टॉपिक पे, संपादकीय क्या है, इसकी क्या विशेषता होती है भाई, ठीक है ना, संपादकीय क्या विशेषता। आइए सर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संपादकीय की क्या क्या क्वालिटी आती है। उससे पहले हम लोग जानते हैं संपादक किसे कहते हैं। संपादकीय एडिटोरियल, अखबार या पत्रिका वह भाग वह लेख होता है जिसमें किसी महत्वपूर्ण घटना, मुद्दे या विषय पर संपादक अपनी राय या विचार प्रस्तुत करता है। यह समाचार पत्र का विचारात्मक भाग होता है जो पाठकों को किसी विषय पर सोचने, समझने और राय बनाने में मदद करता है। मेरे दोस्तों बस संपादक का मतलब आप बस इतना समझ लीजिए मेरे भाई कि आज जो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आज जो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं भाई, सीधा याद रखिएगा, आज जो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं यही न्यूज़पेपर जो बना रहा है ना भाई, ये न्यूज़पेपर को जिसने भी बनाया उसी को हम लोग संपादक बोलते हैं, एडिटोरियल बोलते हैं। याद रखिए न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं हमारा जनसंचार है भाई,
न्यूज़पेपर जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा जनसंचार है, लेकिन मेरे रसगुल्लो इस न्यूज़पेपर को जो बना रहा है ना भाई, वो हमारा क्या भाई, एडिटोरियल है, यानी संपादकीय है। तो संपादकीय दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पे कल एग्जांपल दे रहा हूं भाई, कल हमारे दोस्तों मान के चले 18 तारीख था, एग्जांपल दे रहा हूं, तो 18 तारीख को दोस्तों हमारा कोई एक्सीडेंट भी है, तो इसे हम लोग पेपर में कब देख सकते हैं, 19 तारीख को। पेपर में कब देख सकते हैं मेरे भाई, 19 तारीख को, समझ रहे ना। तो यहाँ पे वही चीज क्या रहा है, गौर से एक बार लास्ट बार सुनिएगा मेरे भाई, कि संपादकीय अखबार या पत्रिका वह लेख होता है जिसमें किसी महत्वपूर्ण घटना, मुद्दे या विषय पर संपादक अपनी राय या विचार प्रस्तुत करता है। यह समाचार पत्र का विचारात्मक भाग होता है जो पाठकों को किसी विषय पर सोचने, समझने और राय बनाने में मदद करता है। जैसे दोस्तों हम अगर पढ़ लिए भाई, अगर दोस्तों हम अखबार को पढ़ लिए, अखबार को पढ़ने के बाद पता चलता है कि फलना जगह पे अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, यानी 144 का धारा लगा हुआ है, तो मैं वहां पे जाऊंगा भाई, नहीं जाऊंगा। अगर मैं जाऊंगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं मुझे भी पकड़ लेंगे, इसलिए मेरे दोस्तों हम क्या करेंगे भाई, हम रुक जाएंगे। समझ गए भाई। तो इससे हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या, संपादकीय। बस इतना याद रखिएगा, जो हम लोग आज पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इससे जो भी तैयार करते हैं, कोई भी कैंडिडेट तो तैयार करते हैं भाई, जो तैयार करते हैं उसी को हम लोग संपादकीय बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों वो अलग अलग जगह जाते हैं, उन सब खबरों को इकट्ठा करते हैं, तब जाकर हमारे पास तक पहुंच पाते हैं। आइए सर, संपादक का कार्य क्या है, संपादक की विशेषता क्या है, आइए गुरुजी एकदम मोहब्बत से बात करते हैं भाई। देखिए मेरे दोस्तों, पहला पॉइंट की अगर हम बात करें रसगुल्लो, पहला पॉइंट आता है हमारे क्या, विचारपूर्ण लेख। याद रखिएगा दोस्तों, विचारपूर्ण लेख का मतलब होता है कि पेपर में झूठ नहीं लिख सकते। अब आप याद रखिएगा, अगर आप एक अच्छे संपादक है तो मेरे दोस्तों आप झूठ नहीं लिख सकते भाई, याद रखिएगा। आप क्या नहीं लिख सकते मेरे भाई, आप झूठ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सुनिएगा, संपादकीय मतलब एडिटोरियल। संपादकीय में किसी विषय पर गहराई से विचार किया जाता है, केवल जानकारी नहीं दी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर कोई भी घटना के बारे में दोस्तों अगर लिख रहा है, हमारे संपादकीय यानी हमारे एडिटोरियल अगर लिख रहे हैं, तो उस घटना के बारे में सिर्फ लिख ही नहीं रहे हैं मेरे भाई, बल्कि दोस्तों याद रखिएगा उस घटना के बारे में दोस्तों अधिक से अधिक जानकारी दे रहे हैं, हमें जागरूक कर रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, हमें जागरूक कर रहे हैं मेरे भाई, हमें क्या कर रहे हैं मेरे भाई, हमें जागरूक कर रही है भाई, ठीक है। यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि संपादकीय में किसी विषय पर गहराई से विचार किया जाता है। कोई भी विषय है दोस्तों, अगर दो व्यक्ति के बीच में मारपीट हो गया, या दो देशों के बीच में मारपीट हो गया, या दो राज्यों के बीच में मारपीट हो गया, तो दोस्तों उन सब विषय के बारे में क्या होती है भाई, पूरा डिटेल्स में हम लोगों से बातचीत होता है। क्या, पूरा डिटेल्स में हम लोगों से बातचीत होती है भाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फैक्चुअल एक्यूरेसी। याद रखिएगा, संपादकीय में दिए गए बात प्रमाणित तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, यानी दोस्तों 100% प्रूफ के साथ। अगर दो कारों की टकराव हुई और दो कारों में दोस्तों अगर 20 लोगों की मृत्यु हुई है, तो आपको 20 लोगों के बारे में ही दोस्तों सूचना देना है। आपको ना तो 19 बताना है और ना ही 21 बताना है। यहाँ पे वही चीज आपसे कहा जा रहा है भाई, कि संपादकीय में दिए गए बातें प्रमाणित तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है ना। निष्पक्षता, यद्यपि इसमें राय दी जाती है, फिर भी लेख निष्पक्ष और संतुलन होना चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल दे रहा भाई कि आप पत्र लेखन है, एग्जांपल दोस्तों कि आप क्या है, एक एडिटोरियल है, यानी आप एक पत्रकार है, ठीक है। आप दोस्तों गए, आप उनका इलाका गए, और उस इलाके में जाने के बाद आप क्या चाहते हैं कि दो गाड़ी की जो टकराव हुई भाई, है ना, इधर से भी एक कार आया भाई, इधर से भी एक कार आया, तो दोनों कार की दोस्तों टकराव हुई। गौर से सुनेगा, दोनों कार की क्या हुई मेरे भाई, टकराव हुई। तो दोनों कार की टकराव होने के बाद, ठीक है, आप पहुंच गए वहां पे, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग करने के दौरान अगर एक कार वाले आए और आपसे कहेंगे, साहब, रिपोर्टर साहब, पता है यही ना आके मुझे मार दिया है यही मुझे आके मार दिया है, मैं नहीं मारा था, यही आके मार दिया। मेरे दोस्तों उस स्थिति में अगर आपसे कहेंगे, ले लीजिए आप 2000 रुपया और कह दीजिए कि यही गाड़ी आकर इनको मारा है, तो मेरे दोस्तों आप ऐसा नहीं कर सकते। एक अच्छे रिपोर्टर का, एक अच्छे संपादकीय का काम है कि वह सत्य हो, निष्ठा हो और दोस्तों निष्पक्ष हो, किसी के पक्ष में आपको बात नहीं करना है। समझ रहे मेरे भाई, यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि इसमें राय दी जाती है, फिर भी लेख निष्पक्ष और संतुलन होना चाहिए। जैसे दोस्तों स्पष्टता, भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि पाठक आसानी से समझ सके। याद रखेगा मेरे रसगुल्लो, कहा गया, संपादकीय को कहा गया कि आप संपादक, आप पेपर बनाते समय एकदम सरल, स्पष्ट और दोस्तों ऐसे भाषा का इस्तेमाल करें ताकि कोई भी पाठक, यानी हम लोग पढ़ने वाले भाई, कोई भी पाठक आसानी से
पढ़ के आपके बात को समझ सके, कोई भी पाठ दोस्तों आसानी से पढ़ के समझ सके। ठीक है। समसामयिक का मतलब होता है रेलिवेंस, मतलब होता है संपादकीय का विषय वर्तमान घटना या मुद्दों से संबंधित होना चाहिए। समसामयिक का मतलब होता है करंट, समसामयिक का मतलब होता है करंट, याद रखिएगा। समसामयिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एकदम करंट, यानी जो घटना घटे हैं कल, आप उसको उसी के बारे में दोस्तों बात करना है भाई, आपको उसी के बारे में क्या करना है भाई, बात करना है। समझ रहे बात, आपको उसी के बारे में क्या करना है, बात करना है। यानी ये नहीं करना है कि हम अप्रैल मार्च महीना के बारे में बात करेंगे, जुलाई महीना का बात करेंगे, नहीं, कल जो घटना घटी है आपको उसी विषय के बारे में स्टडी करना है, मतलब आपको बात करना है भाई। ठीक है, यहाँ पे वही चीज कहा गया, समसामयिक का मतलब होता है करंट भाई। ठीक है ना, संपादकीय का विषय वर्तमान घटना या मुद्दों से संबंधित होना चाहिए। अगर छठा पॉइंट की बात करें, प्रभावशाली भाषा, इफेक्टिव लैंग्वेज, लेखन शैली ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को सोचने पर मजबूर करे। और दोस्तों कहा गया कि लेखन शैली ऐसी होनी चाहिए, यानी लिखावट आपका ऐसा होना चाहिए कि पाठक पढ़ के उनको कुछ समझे, पाठक पढ़ के उनके अंदर भाई कुछ नॉलेज आए। अगर आप एक्सीडेंट के बारे में बता रहे हैं तो आप एक्सीडेंट के बारे में ऐसा बताएं कि पाठक पढ़ने के बाद गाड़ी की स्पीड कम कर दे। समझ रहे मेरे भाई, चलिए सर, यहां तक आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया भाई। सातवां पॉइंट की बात करें, जनहित से संबंध, पब्लिक इंटरेस्ट। संपादकीय में हमेशा ऐसे विषय पर चर्चा होती है जो समाज या राष्ट्र के हित से जुड़े होते हैं भाई। संपादकीय में किससे बात होता है भाई, देश दुनिया का ही बात होगा, सिंपल से तो बात है भाई। संपादकीय में किसका बात होगा सर, देश दुनिया का ही तो बात होगा, कोई और देश का थोड़े ना बात होगी भाई, है ना भाई। रचनात्मक आलोचना, है ना भाई, तो संपादकीय में गलतियां या समस्या की आलोचना की जाती है, लेकिन उसका उद्देश्य सुधार बताना होता है। यानी दोस्तों संपादकीय में गलतियां और समस्या की आलोचना बताई जाती है कि ये व्यक्तिगत गलतियां हैं, वो समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इन सब गलती का या दोस्तों इन सब समस्याओं का ना याद रखिए दोस्तों क्या होती है, समाधान निकाला जाता है। आप इसके अलावा दोस्तों अगर आप मन में चाहेंगे कि सर मुझे इसके अलावा वो भी कुछ लिखना है, तो मेरे दोस्तों आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। मैं अभी आपको संपादक के बारे में बात किया भाई, के बारे में बात किया सर, अभी मैंने आपको संपादक के बारे में बात किया, इससे पहले मेरे भाई जनसंचार के बारे में बात किया। लगभग लगभग जो जो कुछ भी है ना भाई, सब कुछ मेरे दोस्तों एक दूसरे से क्या भाई, मतलब बोल सकते भाई सेम ही है भाई, क्या बोल सकते मेरे भाई, एक तरह का हम लोग अगर बात करें सही तरीके से तो लगभग लगभग मेरे दोस्तों क्या है, सेम ही है भाई। ठीक है, क्योंकि भाषा सरल होनी चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए, ताकि कोई पाठक पढ़े तो आसानी से समझ में आए, क्लियरिटी होनी चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, है ना भाई। आइए सर, अब बात करते हैं सर पत्रकारिता किसे कहते हैं भाई, है ना। अब बात करते हैं सर हम लोग पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता के प्रकार बताएं, है ना भाई। आपसे पूछा गया पत्रकारिता, यहाँ पे दोस्तों पत्रकारिता यहाँ पे कुछ और है भाई, याद रखिए दोस्तों, पत्रकारिता का मतलब दोस्तों यहाँ पे कुछ और है। आइए सर बात करते हैं, पत्रकारिता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाचार, विचार, जानकारी और घटनाओं में एकत्रित करके जनता तक पहुंचाया जाता है, वही पत्रकार और दोस्तों संपादकीय। देखिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, संपादकीय गौर से सुने, संपादकीय गौर से सुनिएगा मेरे भाई तो आपको समझ में आ जाएगा। संपादकीय कोई भी घटना कोई भी खबर को कब बनाते हैं मेरे भाई, जब कोई पत्रकार, गौर से सुने मेरे भाई, जब कोई पत्रकार दोस्तों इनको समाचार देते हैं। मेरे बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा तो शायद मेरे दोस्तों आपको बहुत मजा आएगी, इंटरेस्टिंग भी आएगा। मैं क्या कहा भाई, संपादकीय हम लोग एडिटोरियल किसे कहते हैं, तो दोस्तों एडिटोरियल जो होती है ना भाई, वो पत्रकार के द्वारा जितने सारे न्यूज दिए जाते हैं भाई, उसको ये रात भर बैठकर तैयार करते हैं, तब जाकर मेरे दोस्तों हमारे सुबह को पेपर छपती है, तब जाके मेरे भाई सुबह को हमारे पास क्या होते है भाई, पेपर छपती है। समझ मेरी बात को। और ये पत्रकार के भाई, यही तो पत्रकार है मेरे दोस्तों, जो जा करके दोस्तों लोगों से उनकी प्रॉब्लम पूछते हैं, उनकी समस्याएं पूछते हैं, कोई भी दोस्तों कोई भी चीज अगर हुई है तो इसके बारे में पूछते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी जो संपादक हम लोग डिस्कस किए, ये संपादक क्या भाई, पत्रकार के द्वारा लाए गए न्यूज़ों को दोस्तों ये टाइपिंग करता है, एक तरह का देख सकते हैं, या दोस्तों या ये 10 को मेरे दोस्तों अगर रिपोर्ट लाया है, ठीक है, और हमारा 5 को रिपोर्ट डालना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये 5 को रिपोर्ट क्या डालना है ये तय करेगा, याद रखिएगा। 5 को रिपोर्ट क्या डालेगा मेरे भाई ये तय करते हैं। ये मान के चलिए दोस्तों 15 को रिपोर्ट लाए हैं और इसमें से हमको 10 को डालना है भाई, तो 5 को तो हमें हटाना होगा, तो हटाने का अधिकार इनको नहीं है, इनको हटाने का अधिकार है। याद रखिए मेरे भाई, क्या बताएंगे सर, हटाने का अधिकार मेरे भाई क्या है, इनको हटाने का अधिकार है।
ठीक है, चलिए मेरे भाई, मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए सर मेरे दोस्तों, मैं आपको डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं। पत्रकारिता मेरे दोस्तों, पत्रकारिता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाचार, विचार, जानकारी और घटना को एकत्रित करके जनता तक पहुंचाया जाता है। याद रखें दोस्तों, जनता तक पहुंचाए जाते हैं, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को जागरूक करना, सूचित करना, शिक्षित करना होता है। पत्रकारिता का भी काम वही है, संपादक का भी दोस्तों वही काम है, कोई यहाँ पे अलग काम नहीं है भाई, ठीक है ना। हमारे संपादक का भी यही काम था कि लोगों को जागरूक करे, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे, सूचित करे, लोगों को शिक्षित करे, है ना। पत्रकारिता समाज का चौथा स्तंभ है भाई, नहीं बोलते भाई पिलर होता भाई पत्रकारिता भाई। क्या यार ये क्वेश्चन आ जाने बार भाई ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछा गया मेरे भाई कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहलाता है भाई। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम लोग किसे कहते हैं भाई, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम लोग पत्रकार को बोलते हैं भाई, याद रखेगा। देखते हैं भाई हम लोग जहां तहां जाते हैं मेरे भाई, पत्रकार ग्रामीण रिपोर्ट के ग्रामीण इलाके में जाते हैं कि आपके यहाँ पे बिजली की समस्या है, यहाँ पे बिजली पानी की समस्या है, यहाँ पे किस चीज़ की समस्या है, किसकी आपूर्ति हो पा रही है, किसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में हमारे जो पत्रकार होते हैं वो दोस्तों सरकार तक अपने जनता की आवाज़ को, गरीबों की आवाज़ को पहुंचाते हैं। किसके माध्यम से? पत्रकार के माध्यम से। यही पत्रकार है मेरे दोस्तों जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं भाई, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। आइए सर, इसका मुख्य उद्देश्य समाज को जागरूक, सूचित और शिक्षित करना। पत्रकारिता समाज का चौथा स्तंभ मानी जाती है क्योंकि यह जनता और सरकार के बीच के लिए जनता और सरकार के बीच के लिए कार्य करती है भाई। जनता सेतु का मतलब होता है मेरे भाई क्या, जनता और सरकार के बीच कार्य करती है भाई, याद रखिए जनता और सरकार के बीच दोस्तों क्या करती है भाई, कार्य करती है भाई, ठीक है। डाउट है मेरे भाई? चलिए मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरे रसगुल्लों के आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर पत्रकारिता का कितने प्रकार है भाई, है ना। मुद्रित पत्रकारिता, प्रिंट ऑफ जर्नलिज्म, इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जनरल और बुलेटिन आदि आते हैं भाई। जैसे उदाहरण हमारा अखबार हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, या दोस्तों हम बोल सकते हैं सर कि हमारा पत्रिकाएं जो बात करें इंडिया टुडे हो गया भाई। ये सब दोस्तों हमारा आता है प्रिंट होकर, किसके माध्यम से मेरे भाई, प्रिंट होकर। और ये हर दिन दोस्तों हमारे घर तक पहुंचती है भाई, याद रखिए ये हर दिन हमारे घर तक पहुंचती है, इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो बताएंगे सर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मुद्रित पत्रिका। मुद्रित का मतलब होता है मेरे भाई क्या, तो बताएंगे सर प्रिंट। याद रखें मुद्रित का मतलब क्या होता है मेरा रसगुल्लो, तो बताएंगे सर हमारा प्रिंट होता है भाई। मुद्रित का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा प्रिंट होता है, ठीक है। तो मुद्रित पत्रकारिता, इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जनरल और बुलेटिन आदि आते हैं भाई, ठीक है। क्या आता है मेरे भाई, आदि आते हैं, ठीक है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो हमारा अखबार हो गया, जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान हो गया, और मेरे दोस्तों बहुत सारे प्रभात खबर हो गई, है ना। पत्रिकाएं की अगर बात करें तो मेरे दोस्तों पत्रिकाएं और अखबार दोनों में अलग है भाई। अखबार हमारा दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान हो गया, पत्रिकाएं हमारे जैसे इंडिया टुडे हो गया, ठीक है। इसी तरह से प्रसारण की अगर हम बात करें, है ना, ब्रॉडकास्ट, तो इसमें रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से समाचार और कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे दोस्तों हम बोल सकते हैं सर हमारा दूरदर्शन हो गया, जिससे दोस्तों हमारा आकाशवाणी हो गई। याद रखिए दोस्तों प्रसारण का मतलब होता है क्या मेरे भाई, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है दोस्तों क्या, तो हम अपने बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों कोई उपकरण के माध्यम से। जैसे दोस्तों हमारा टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गई, है ना। याद रखिएगा दोस्तों एक एक पॉइंट को मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों को क्या करना भाई, याद रखना है। क्या रखना है, प्रसारण का पत्रिका क्या भाई, तो इसमें रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से समाचार और कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं भाई, ठीक है। जैसे हमारा दूरदर्शन हो गया, आकाशवाणी चैनल का नाम है मेरे भाई, ठीक है। ये सब क्या मेरे भाई, चैनल का नाम है भाई। लिखित होगा तो हमारा मुद्रित पत्रकारिता, और दोस्तों अगर हम लोग सिर्फ देख भी और सुन भी सकते हैं तो प्रसारित पत्रकारिता। अगर मेरे दोस्तों ऑनलाइन या डिजिटल पत्रकारिता की बात करें तो इसमें इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाचार प्रसारण को डिजिटल पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल हो गया, जैसे दोस्तों हमारे पास यूट्यूब चैनल हो गया, ऑनलाइन कोई न्यूज पोर्टल हो गई, है ना भाई, जैसे आज तक हो गया भाई। ये हमारे क्या भाई, आज तक हमारा एक न्यूज पेपर है, क्या मेरे भाई, आज तक हमारा क्या है कि न्यूज पेपर है। समाचार वेबसाइट हो गया, किसी भी हम लोग वेबसाइट से आराम से दोस्तों हम लोग क्या देख सकते हैं भाई, समाचार देख सकते हैं भाई। समझ गए मेरे भाई, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ऑनलाइन या डिजिटल पत्रकारिता क्या भाई, तो बताएंगे सर इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाचार प्रसारण को डिजिटल पत्रकारिता कहा जाता है। अगर फोटो पत्रकारिता की बात करें,
गौर से देखिए मेरे भाई, फोटो अगर पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो इसमें फोटोग्राफी के माध्यम से समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें फोटोग्राफी के माध्यम से समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं। खेल पत्रकारिता की अगर हम बात करें, किसके बात करें मेरे भाई, खेल पत्रकारिता की अगर हम बात करें, गौर से सुनेगा, खेल पत्रकारिता जैसे दोस्तों इसमें खेल जगत की खबर होती है, खेल खिलाड़ी के बारे में जानकारी देती है ना भाई। आप लोग देखेंगे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना भाई, कोई भी अगर आप में से कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक दोस्तों पेज ऐसा होता है जिस पेज में सिर्फ और सिर्फ हमारा किसका बात होती है भाई, तो खेल खिलाड़ी का, खिलाड़ी का और खेल के बारे में दोस्तों बातचीत चलता है भाई, याद रखेगा। तो उसका हम लोग बोलते हैं भाई खेल पत्रकारिता। तो पत्रकारिता दोस्तों बहुत सारे होते हैं। अगर हम बात करें पहला, मेरे दोस्तों याद रखिएगा, पहला हम लोग बात की मुद्रित, जो उसको प्रिंट करते हैं, जिससे हमारा न्यूज़पेपर हो गया, अखबार, प्रभात खबर, ये सब हमारे क्या भाई, तो बताएंगे सर हमारा प्रिंट मीडिया हो गया, है ना। इसके बाद हमारा प्रसारण हो गया, जैसे हमारा दूरदर्शन हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, है ना भाई। इसके बाद अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो दोस्तों हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की यूट्यूब चैनल हो गया, ऑनलाइन वेबसाइट हो गया, न्यूज़ पोर्टल हो गया, है ना। इसके बाद अगर दोस्तों हम लोग अगला अगर बात करें तो अगला हमारा क्या है, फोटो पत्रकारिता। इसमें फोटोग्राफी के माध्यम से समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें मेरा भाई किसके माध्यम से, फोटोग्राफी के माध्यम से जो है समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम पत्रकारिता की बात करें, खेल पत्रकारिता, इसमें खेल जगत की बात करते हैं भाई। तो ये था सर आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन जो मस्ट इंपॉर्टेंट था, और मुझे पूरा विश्वास है मेरे रसगुल्लो कि जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोग ऑनेस्टी पूर्वक कर लेते हैं तो इससे बाहर मेरे भाई आपके पेपर में नहीं छपेगी। मुझे पूरी विश्वास है मेरे रसगुल्लो कि आप लोग कर लेंगे भाई। अब मेरे दोस्तों अगला देखिए, अगला अगर फीचर लेखन की बात करें, फीचर लेखन किसे कहते हैं, फीचर लेखन लिखते समय किन किन बातों का दोस्तों क्या करना चाहिए भाई, ध्यान रखना चाहिए। प्रतिवेदन तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था भाई, है ना। फीचर लेखन की अगर हम बात करें, जी हाँ मेरे भाई, फीचर लेखन किसे कहते हैं, फीचर लेखन लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए मेरे भाई। अगर आप लोग फीचर लेखन के बारे में देखना चाहते हैं, या दोस्तों और एक क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ है उसका भी दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फटाफट मेरे भाई सारा स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करें मेरे दोस्तों। मैं आपको आगे जो आपका है भाई फीचर लेखन, ये भी दोस्तों मैं सुंदर तरीके से आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश कर